इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस जो बहुत ही सीवियर फॉर्म होती है सोरासिस की और पेशेंट को बर्न जैसा फील होता है, ऐसी ही हालत में संध्या जी मेरे पास आए थे जून 2023 में। तो अभी 8 महीने हो गए इलाज लेते हुए और अभी सोरासिस उनकी बॉडी पे नहीं है, आप देख भी सकते हैं, वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। तो जब इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस ये लेके आए थे मेरे पास, तब मैंने इन्हें इमरजेंसी में अस्पताल जाने के लिए भी रिकमेंडेशन दी थी कि आप शायद अस्पताल चले जाओ क्योंकि हालत बहुत सीवियर है। लेकिन इनके ट्रस्ट की वजह से और हमारे एफर्ट्स की वजह से हमने इन्हें इलाज दिया और 1 महीने में कंडीशन काफ़ी स्टेबल हो गई थी। और जो दिक्कत आ रही थी, जैसे बॉडी बर्न हो गई है या बर्न जैसे इरप्शंस हैं, चला नहीं जा रहा, बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे, वो सभी प्रॉब्लम्स 1 महीने में सबसाइड हो गई थी। आज 8 महीने हो गए इलाज लेते हुए और लगभग वो सोरासिस फ्री हैं और जल्द ही दवाइयाँ भी छूट जाएंगी। तो हम उन्हीं से उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। और उनको जो सोरासिस था वो 15 साल पुराना था, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि इतनी पुरानी बीमारी शायद ठीक नहीं हो सकती या कवर नहीं हो सकती, लेकिन 8 महीने जब हमने इलाज चलाया है तो उनका इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस अब ठीक हो चुका है। दवाइयों से भी मुक्त शायद वो हो जाएंगी 1 महीने में या बहुत जल्दी। उन्हीं से उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि जब वो हमारे पास आए थे या 15 साल उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है सोरासिस को लेके। उनके साथ हमारे बेटे भी हैं, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि जब पेरेंट्स को कुछ होता है तो बच्चों पे क्या बीतती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को कुछ हो रहा है तो पेरेंट्स सफ़र करते हैं, बट ये वाइसा वर्सा है, जब पेरेंट्स को कुछ होता है तो बच्चे भी सफ़र करते हैं। तो अब उनका एक्सपीरियंस हम सुनेंगे। मैम, आप जब आए थे जून में तो क्या हालत थी आपकी? मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कभी ठीक हो भी पाऊँगी या नहीं होंगी। जी। मुझे बहुत दिक्कत, 15 साल से मैं बराबर कंटिन्यू दवा भी ले रही थी, मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। इंग्लिश खाती थी तो आराम मिल जाता था, लेकिन वो दबी रहती थी, कोई उस तरह का आराम नहीं था। फिर जब मैंने होम्योपैथिक दवा खा रही थी तो बहुत ज़्यादा उभार आया, बहुत ज़्यादा हो गए थे, तब मैं वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तब फिर देखा, मोबाइल में सर्च किया, तब आपका उसमें आया, तब उसी से तो जब आप जून में आए थे 8 महीने पहले मेरे पास, तो वो हालत जो इतनी सीवियर आप लाए थे, जब मैंने आपको बोला था कि आप अस्पताल चले जाओ क्योंकि अभी हालत ख़राब है, तो वो कैसे हुई थी? आपका इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस कैसे बन गया था? वही इंग्लिश दवा मैं कंटिन्यू ले रही थी, खा रही थी, तो जो मैंने कहा कि ये लीवर में ना इसको कोई दिक्कत होने लगे, तो वो खाते खाते फिर हम लोग ये इसमें ढूंढ रहे थे कि आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक कोई दवा इस तरह मिले कि जिससे मेरी बीमारी जड़ से चली जाए। तो होम्योपैथिक वाले डॉक्टर बोले कि ये चली जाएगी, आप मेरा ट्रीटमेंट लीजिए। तो मैंने लिया, लेकिन वो कहते पहले उभार लेगा फिर ये डाउन होगा, लेकिन उभार तो बहुत लिया उसने, बहुत ज़्यादा निकले, लेकिन फिर वो डाउन नहीं कर पाए। फिर मुझे तकलीफ बहुत होने लगी, बहुत दिक्कत हो रही थी। आपके पास जब आए थे बहुत कंडीशन मेरी खराब थी। फिर बुखार भी आ रहा था शायद आपको? बुखार भी आ रहा था, बुखार बहुत आ रहा। जून के महीने में मैं स्वेलिंग हो गई थी, बुखार भी बहुत था। मैं जून के महीने बिना पंखे की लेटती थी, ठंड लगती थी मुझे, और पपड़ी तो बहुत ज़्यादा निकल रही थी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी। लेटने में मुझे दिक्कत होती, लेट नहीं पाती थी मैं बिल्कुल। लेटते थे तो न करवट बदल पाए, न उठ पाए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। रातों मुझे नींद नहीं आती थी, बहुत बुखार होता था। फिर जब मोबाइल में आपसे कांटेक्ट किया, तब आपसे पता था, तब फिर मैं यहाँ आई। यहाँ की दवा से मुझे बहुत आराम है, आज मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छी। कैसा लग रहा है अभी? अब मुझे बहुत अंदर से खुशी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ और सबको बताती भी हूँ कि वहाँ जाके अगर कोई मुझे इस तरह मिल जाता तो मैं सबसे बोलती हूँ कि वहाँ जाके आप ट्रीटमेंट लीजिए, बहुत अच्छा है। तो आप पेशेंट को ऐसा क्या बोलना चाहोगे कि जनरली क्या होता है ना, 100 में से 5 पेशेंट मुझे भी ऐसे मिलते हैं जो पेशेंस बिल्कुल नहीं रखते हैं। हाँ। उन्हें ये समझ नहीं आता कि इतनी पुरानी बीमारी है और वो अंग्रेजी दवा छोड़ेंगे तो बीमारी बढ़ेगी, चाहे वो हमारा इलाज ले ना ले। ऐसे में वो पेशेंट्स खो देते हैं और वो फिर हमारे साथ करते हैं, हर तरीके का व्यवहार करते हैं, क्योंकि पेशेंट भी हर तरीके का होता है। तो आप उन पेशेंट से क्या बोलना चाहेंगी कि अगर दवा आपने शुरू भी करी है, अंग्रेजी दवा छोड़ के बढ़ भी रहा है, तो उनको कुछ आप बोलना चाहेंगे कि सब्र रखें या पेशेंस रखें? चाहिए, देखो धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। मुझे धैर्य था, विश्वास था, क्योंकि आपसे जब मैंने पहली बार मैं जिस कंडीशन में आई थी, फिर आपने जो इंजेक्शन दिया, दवा दी, उससे मुझे बहुत, घर जाते जाते मुझको आराम लगने लगा था। मतलब मुझे इतना लाल था, इतना ये था, वो सबसे मुझे बहुत अंदर से लग रहा था कि नहीं, मैं अब मुझको आराम लग रहा है। और उसी विश्वास से मैंने दवा खाई और उससे मुझे आराम भी बहुत मिला है। तो 1 महीने में आप काफी ठीक हो गए थे? ठीक हो गई थी, 1 महीने में मुझे काफी रिलैक्स मिला था।
बाकी हमारी दवा के साथ साथ आपने ऐसा क्या किया जो इतना अच्छा आराम आया आपको, आपके इतनी सीवियर जो हालत में? आपने परहेज बताया वो मैं परहेज करती रही हूँ, आपकी दवा खाती रही हूँ, उससे मुझे बहुत आराम। और साथ में संध्या जी को अर्टिकेरिया भी बनता था जो कि रिड्यूस हो चुका है, अब इतना सीवियर अर्टिकेरिया नहीं बनता है। अर्टिकेरिया को हम छपाकी बोलते हैं। और जो इंजेक्शन की बात वो कर रहे हैं, हमने उनको सिर्फ एक मल्टीविटामिन दिया था जब वो मेरे पास आए थे, क्योंकि उनकी हालत नहीं थी, उठने की ताकत नहीं थी, और सिर्फ अपनी दवाइयाँ चलाई थी। उनकी मदद से ही हम 1 महीने में काफ़ी ठीक कर पाए थे। हम पिक्चर शेयर करेंगे जब ये मेरे पास आए थे और अभी इनका क्या स्टेटस है और कैसा रिलीफ है। तो सर आप इनके बेटे हैं राइट, आपको कैसा लगता है? क्योंकि अक्सर देखते हैं हम कि बच्चे बीमार होते हैं तो माँ बाप परेशान होते हैं, बट माँ बाप जब बीमार होते हैं इस उम्र में तो बच्चों को कैसा लगता है? आप थोड़ा सा शेयर करिए फीलिंग अपनी। इनकी जो बीमारी है ना मैम, वो बहुत पुरानी हो गई है। हाँ। 16-17 साल हो गए थे। तो जब से मुझे याद है तब से मैंने इनको बीमारी देखा है ज़्यादातर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सबसे पहले इनको यहाँ पे कोहनी से शुरू हुआ था, और फिर जितने भी डॉक्टरों को दिखाया सबको यही था कि ये जड़ से नहीं ख़त्म होगा, लाइफ टाइम दवा चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पे ही मैंने पहली बार सुना था कि दवा बंद भी हो जाएगी और कभी फिर दोबारा पलट के भी नहीं आएगा। तो आपने किसी पेशेंट से सुना था हमारे? ये नहीं, ये मैंने फ़ोन में दिया था, कंसल्टेशन आप अच्छा। लिया था, उसी से पता चला था। और पहले तो हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि आपके यहाँ ऑनलाइन सुविधा भी है दवा की, लेकिन हम लोगों को पहले विश्वास भी नहीं था कि हम पहले जाके देखते हैं, क्योंकि कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो हम लोग कहा कि पहले तो हम लोग का यही था कि इनको लेके कैसे जाएं, इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी, लेकिन काफ़ी बहुत आराम मिला। अब कैसा लग रहा है? अब इन्हें आप ठीक देख रहे हो इतने अब सालों बहुत बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, और हम लोगों को तो विश्वास भी नहीं होता है कि मतलब इनका सोराइसिस जा भी सकता है, क्योंकि ये हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि सोराइसिस चला जाएगा। कभी साफ नहीं देखा था शरीर? कभी नहीं साफ देखा था, और हमेशा दवा कोई ना कोई खाती ही रही है, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, बीच में आयुर्वेदिक भी ली और एलोपैथिक, तो लेकिन दवा हमेशा इनकी चली है लाइफ पूरी। जी। तो पेशेंट को आप क्या ऐसी एडवाइस दोगे कि वो भी इसी हिम्मत से अपने सोरासिस को हरा पाए? जिसको भी हो आप प्लीज़ यहाँ पर आइए और इन मैडम की इलाज लीजिए, क्योंकि हम लोगों को भी शुरू में बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जब यहाँ पर आए, धीरे धीरे देखा, तब फिर ठीक हुआ सब। तो अभी सही लग रहा है मम्मी को ठीक देख के? हाँ, अब बहुत सही लग रहा है। अभी रिलैक्स हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती थी कि कभी हमको ठीक होने का मौका मिलेगा भी कि नहीं, कभी हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, अब मैं बहुत ठीक हूँ। अब ठीक करने वाले प्रभु ही हैं, हम सिर्फ जरिया होते हैं मैम, ठीक करने का अपना कर्म कर रहे हैं। एनीवेज, आप बस परहेज मेंटेन रखिए, और कोशिश है मेरी कि आपकी दवा भी हम बंद कर दें और आपको सोरासिस से मुक्ति मिल जाए। और अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह से सोरासिस से मुक्ति पाना, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें, मिलने आइए, इमेजेस भेजिए और इसका एक सही इलाज पाइए। थैंक यू एंड टेक केयर।